हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि आज मैं लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो, ये रिक्वेस्ट जो है बहुत मेरे चैनल पे आ रहा था, लोगों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे जब मैंने इसका शॉर्ट्स डाला था तब कि मैम प्लीज़ जो है ये पूरे लुक का आप प्लीज़ एक बार ब्लॉग ज़रूर बनाइएगा, पूरा डिटेल हमारे साथ शेयर करिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ जब हमने शिफ्टिंग किया ना तो सारा हमने जो बेड के बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर हमने सारा सामान अरेंज कर दिया है। मैं आपको अगर BTS दिखाऊँ लिटरली आप सोचोगे कि कैसे मैनेज करते हो। पूरा सामान मेरा फैल गया है, ये सिर्फ एक चीज़ निकालने के चक्कर में। क्या ही करें, आप लोग की रिक्वेस्ट रहती है तो उसको भी पूरा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार से पूछते हो। तो इसलिए ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है हम ये सारे काम मैनेज कर लेंगे, पर पहले आपको दिखा देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और यहाँ पे इतनी अच्छी लाइट्स आती हैं ना, देखिए विंडो से मैंने हल्का सा मतलब कर्टन खिसकाया है और इतना खूबसूरत सा एक नेचुरल लाइट मिलता है यहाँ पे। पूरे दिन में ना इस घर में लाइट्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। वॉशरूम से लेके चाहे आप रूम में रह रहे हैं कहीं पे भी आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट लाइट ही आप पूरा 6 साढ़े 6 बजे तक आराम से यहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद शाम को ही लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सनलाइट बहुत अच्छी है इस घर में, हवा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, मैंने इतना कमर मेरा पेन हो रहा है ना सारा सामान निकालने में, पर मैं क्या करूँ क्योंकि आज डबल काम हो गया मुझे। एक लाइट भी निकालनी थी मुझे, जो कि गणपति के टाइम पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे। जब गणपति जी आए थे हमारे घर में तो वो लाइट लगाना था, तो वो लेके आए थे। अब वो मैंने शिफ्टिंग में सोचिए मुझे याद रहता है, वही बहुत बड़ी बात है। इतना शिफ्टिंग, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपने कहाँ रख दी, किसको याद रहता है। पर मुझे याद था कि मैंने बेड के बॉक्स में ही डाला हुआ है, तो मैंने बेड का बॉक्स सुबह खोला, फिर उसको निकाला, फिर सारा बिस्तर फिर से बनाया। फिर मुझे याद आया कि ये वीडियो बनाना है, क्या ही करें, फिर से फैल गया है, चलेगा दोबारा करेंगे और क्या। प्लस जो घर के काम है वो अलग है। तो ये है वो पूरा जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत पूछ रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा चलो आज का दिन से बना देती हूँ। हाँ बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ, नानी ने दिया। हाँ, ये है मेरे चनिया चोली का वीडियो। चनिया चोली इन द सेंस जो मैंने लहंगा पहना था अपनी शादी में, मैंने उसका शॉर्ट्स डाला था जब ये गाना बहुत वायरल हुआ था, मरून सड़िया। तो उस टाइम पे मैंने जो शॉर्ट्स डाले थे उसके नीचे इतने भर भर के कमेंट आए हैं कि प्लीज़ मैम ये पूरा लुक का आप जो है वो डिटेल शेयर करिए। तो मैंने सोचा शादी सीज़न जो है अभी स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ तो इस तरीके का कर लीजिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले ना मैं इसके ब्लाउज से स्टार्ट करती हूँ। मैंने फिर पहना ही नहीं है यार, मैंने सिर्फ एक फर्स्ट करवा चौथ नहीं, फर्स्ट ही सेकेंड करवा चौथ पे मैंने पहना था, उसके बाद से मैंने पहना ही नहीं। सब फर्स्ट करवा चौथ पे अपना लहंगा पहनते हैं, मैंने सेकेंड पे पहना था। मैं ये दिखाऊं? रुक जाओ बाबू 1 मिनट, मुझे फटाफट से वीडियो कंप्लीट करने को कह रहा है। ये है वो ब्लाउज, पूरा ऐसे रखे रखे ना वो हो गया है। मेरी सांसें फूल रही है क्योंकि बहुत काम हो गया है। ये कप्स डाल के मैंने बनवाया था और ये पीछे के ऐसे हुक हैं, आप देख सकते हो। क्या रहा 1 मिनट बाबू, ये पीछे से इस तरीके से हुक है। मुझे ना इस तरीके की, क्या रहा 1 मिनट बेटा, तुम यहाँ पे साइड पे बैठ जाओ। हाँ बैठो। इस तरीके से ना मुझे डीप नेक के ब्लाउजेस बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रंट से नहीं बैक से। मेरे जितने भी बैक ब्लाउज में बैक की डिज़ाइन है ना सब एकदम डीप रहती हैं, सारी की सारी डीप में सिलवाती हूँ। मुझे फ्रंट से डीप नहीं अच्छा लगता, पर मुझे बैक से डीप बहुत अच्छी लगती है। तो ये है वो डिज़ाइन, इस तरीके का कुछ है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। वेट अ मिनट, अब समझ में आएगा क्योंकि मैंने हुक लगा दिया। तो ये है मेरे बैक का डिज़ाइन, और बैक मैंने बहुत ज़्यादा ये जो है पोर्शन बिल्कुल इस साइड से लिया था, क्योंकि अंदर बटा बेस आपको कुछ इनर्स वगैरह पहनना नहीं है, क्योंकि आपने कप ऑलरेडी डलवा दिए हैं। तो आप जितना बैकलेस भी चाह सकते हैं, अगर करवाना चाहते हैं तो आप बैकलेस भी करवा सकते हैं, पर शादी है, दुल्हन बैकलेस नहीं पहन सकती है, इसलिए फिर मैंने कुछ इस तरीके का बिल्कुल बनवाया था। उस टाइम पे मेरी शादी के टाइम पे इस तरीके की स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी,
इसलिए मैंने बिल्कुल इतना करवाया है। ऑलमोस्ट 4 इंच की ब्लाउज है, इसमें 3-3.5 इंच, 4 इंच नहीं है, 3-3.5 इंच की ब्लाउज है। ब्लाउज जो स्लीव्स है वो है। अब जो है वो एल्बो तक की ब्लाउजेज जो है बहुत ट्रेंड में है, तो आप करवा सकते हैं। एल्बो तक की ब्लाउजेज बहुत ट्रेंड में है वो, ठीक है। और फ्रंट जो है वो इस तरीके का नेक था, ठीक है। और मैंने जो ये सब हैं ये टेसल्स लगवाए थे कुछ इस तरीके से, बहुत प्रिटी लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो ये है, ठीक है। मैं पूरा एक पिक्चर शेयर करूँगी तो आप देखना। ब्लाउज़ मैंने उस टाइम पे ये जो सिलवाया था, मेरी शादी के टाइम पे कुछ 1500 लगा था ब्लाउज सिलने में, 1500 आई थिंक, वलसाड़ से ही मैंने सिलवाया था। हाँ, वो नॉर्मल ब्लाउजेस के सिर्फ 500 लेते हैं, तो इसका कप्स वगैरह डाला था और कुछ जो हैंडवर्क इसमें है ना, सारे हैंडवर्क हैं, तो इसके वजह से ना उन्होंने सिलाई बहुत ज़्यादा ली थी मेरे से। उसके बाद इसका ये है दुपट्टा। इसमें मैंने बहुत चीज़ें, एक चीज़ें ऐसी कस्टमाइज़ करवाई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखो, ये है इसका दुपट्टा। ये आपको पिंक दिख रहा है पर पिंक नहीं है, ये बिल्कुल रेड कलर है। ये वीडियो की वजह से पिंक दिख रहा है क्योंकि मैंने हल्का सा वो किया है, फिल्टर दिया है इसलिए। तो इस तरीके से इनका दुपट्टा है, आप देख सकते हो। पूरा जरी और हैंडवर्क जो बोलते हैं वो किया गया है पूरा इसके अंदर, बीच बीच में स्टोन्स वगैरह हैं। तो ये नेट का दुपट्टा था मेरा। मैंने कैसे कैरी किया था वो मैं पूरा बता देती हूँ। ये 2.5 मीटर का पूरा दुपट्टा है मेरा। मुझे ऐसा ही था कि जब भी मैं मेरा लहंगा लूँ ना तो मुझे दुपट्टा हमेशा बड़ा ही चाहिए रहता है। तो मैंने इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने दुपट्टे जो हैं ये हैं। उसके बाद ये है मेरा चनिया चोली। इसके टेसल्स आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है ना, देखो है ना, क्या है, अच्छा है ना। इसके टेसल्स कुछ मैंने इस तरीके से लगवाए थे, सब कुछ मैंने कस्टमाइज करवाया इसमें। हाँ, ये आपको पहनी थी। ये मैं मेरी शादी। भाई यार स्टोरेज का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। हाँ, पहले स्टोरेज मैनेज करो फिर बाद में वीडियो बनती है। हाँ, तो मुझे ऐसा था कि मुझे सिर्फ मरून कलर ही पहनना था और मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि रेड या मरून, ये सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो तुम रेड पहनना है या तो तुम मरून पहनना। और मुझे खुद को ऐसा था कि एक जो ब्राइड होती है ना, वो अगर मरून या रेड पहने ना अपने स्पेशल डे के दिन, तो वो एक अलग लुक आता है। आप पिंक पहनते हो, आप पीच पहनते हो, आजकल तो ट्रेंड निकल गया है बेबी पिंक पहनने का, बिल्कुल। और पेस्टल्स कलर पहनते हैं लोग, आई डोंट लाइक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दुल्हन लाल और मरून में ना उतरे तब तक वो दुल्हन नहीं कहलाती, मेरे हिसाब से। अब आपका कैसा राय है ज़रूर बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा लहंगा। मैं पिक्चर्स डाल दूँगी आपको। पिंक दिख रहा है पर पिंक नहीं है, पूरा मरून है, एग्जैक्ट मरून है। मैं कहीं पिक्चर्स डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। देखो पूरा, और ये वेलवेट कपड़े पे है, ठीक है। अब प्राइस वगैरह मैं नहीं बताऊँगी गाइस, वरना फिर हो जाएगा कि यार शो ऑफ कर रही हैं, इसलिए मैं प्राइस नहीं बताऊँगी। हाँ, अब ये दुपट्टा मैं आपको बताऊँ, ये दुपट्टा कस्टमाइज़ कराने के लिए हमने पूरा सूरत से लेके, मुंबई से लेके, वलसाड़ से लेके सब छान मारा था ये दुपट्टा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल रजवाड़ा जो है वो लुक चाहिए था, कुछ इस तरीके से रखने के लिए। उस टाइम पे जब मैंने मेरी शादी पे पहना हुआ था तब तक किसी ने ऐसे वेयर नहीं किया था ये लहंगा। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैंने पिंटरेस्ट से ये पिक्चर्स निकाली थी और मुझे ऐसा था कि मुझे बिल्कुल यही लुक चाहिए। मेरे शादी के बाद से जिसको मैं देखती हूँ सब ऐसे ही पहनते हैं, सब ऐसे ही पहनते हैं, पर अच्छी बात है, लोग मुझे फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है वो दुपट्टा। इसको वेलवेट कपड़े ना मैच करने में सबसे ज़्यादा ट्रिकी कहाँ होता है पता है? ज़रा सा भी अगर लाइट का जो वो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, शेड चेंज हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अभी दुपट्टे में भी यही हो रहा था कि मुझे एग्जैक्ट शेड चाहिए था, क्योंकि इसके साथ तो मिल नहीं रहा था, ये अलग से आपको करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा जो है वो हमने पूरा लिया। और नसीब मेरी इतनी अच्छी थी, भले मैं पूरा मतलब सब कुछ हर जगह देखा मैंने, पर मुझे मिल गया था फाइनली। तो ये लेस वगैरह सब कुछ मैच करता हुआ मिल गया था, मैंने कहीं बनवाया नहीं है, पर एग्जैक्ट मैच करता हुआ मिल गया मुझे, तो नसीब मेरी अच्छी थी। और मुझे जो है इसका इस तरीके से इतना ही ये चाहिए था जो विड्थ होती है, और लेंथ इसका जो है वो 2.5 मीटर है, एग्जैक्ट 2.5 मीटर है। तो मुझे जैसा चाहिए था एग्जैक्ट वैसा मिल गया था। ये सिर्फ 2.5 मीटर के दुपट्टे का, आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कितना पैसा पे किया है।
बहुत ज़्यादा पैसा पे किया इसका मैंने। इसके साथ जो है वो देखो इनका, इसके साथ जो मैंने चूड़ा है वो कुछ इस तरीके से वेयर किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर, जस्ट वेट। दिखाने का तो कुछ नहीं है भाई। उसके बाद जो सब वाइंड अप करना रहेगा ना, फिर अभी मुझे जॉब भी जाना है। मैं लिटरली आपको बताऊँ इतना मुझे काम रहता है ना कि सोच भी नहीं सकता है कोई कि कितना मुझे काम रहता है। ठीक है, हाँ देखो ये मैंने इस तरीके से पूरा बनवाया था चूड़ा। मैंने रेडीमेड चूड़ा नहीं लिया था। इसके जितने भी बैंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो वर्क किए हो, सब मैंने अलग अलग से बनवाया है लेके। तो इस तरीके से मैंने इसका चूड़ा बनवाया था। ठीक है, मरून और रेड कलर में प्लस बेज कलर मैंने मिक्स किया था। लाओ दिखाऊं कह रहा। और ये था मेरा नथिया, नथ था। नथ मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ से नथ जो है वो असली नहीं, यहाँ से गया था मुझे रियल जो गोल्ड की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ रियल नहीं चढ़ाते हैं नथ, पता नहीं पहले से ही नहीं जाता है किसी को। तो इस वजह से मैंने ये जो है कुछ इस तरीके से नथ खरीदी थी। कुंदन वर्क का है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ऐसा ही मेरा रियल भी बनवाना है, मैं बिल्कुल ऐसा ही बनवाना है मुझे। देखते हैं, कुंदन वर्क है। कुंदन वर्क कभी भी फैशन जो है उनका ओल्ड कभी भी नहीं होता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लेना हो तो आप कुंदन में जा सकते हैं। फिर मैंने जो पायल पहनी थी वो मेरा रियल पायल था, मैंने आपको दिखाया था। टीका वगैरह सब मेरा रियल था। रुको कह रहा है 1 मिनट गाइस, इसको दिखाने दो। फिर ये मैंने जो है ये मांग टीका है, हाँ ये मांग टीका है। अब मांग टीका भी उस टाइम पे ना माथा पट्टी जो इस तरीके से आती थी ना, ऐसे बहुत ज़्यादा सब चल रहा था। अब तो खैर वो वाला माथा पट्टी चेंज हो गया, 7 साल पहले की बात भी हो गई। तो ये मैंने अलग से परचेस किया था। ये पोर्शन मैंने अलग से परचेस करके इसको पूरा मिसमैच किया था मैंने, ये आप देख सकते हो पूरा मिसमैच किया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आई थी। पता नहीं है वो उन्होंने किया था बहुत अच्छे से पार्लर वाली में। मैं आपको वीडियो फोटोज दिखाऊंगी तो आप देख लेना। क्या कह रहा है ये तो। फिर मेरे ईयरिंग पे जो था ये मुझे चाहिए था मेरे ईयरिंग पे, तो मैंने ये भी लिया था। ये कुछ इस तरीके से आती है, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल मैंने कभी वेयर नहीं किया मेरे शादी के बाद से, ये एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने फिर ये लिया था। उसके बाद जो मैंने लिया था वो है, क्या पहना था मैंने, और हाँ लाओ कह रहा दो ये मैंने हाथ का पहना हुआ था। हाथ पे जो आती है, मुझे बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा लुक चाहिए था, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना लगे देखने में, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे देखने में। क्योंकि मेरे शादी के टाइम पे मैं आपको बताऊँ, उस टाइम पे इतना क्रेज़ चला हुआ था कि पहले चोकर पहनने का, फिर लंबा पहनने का, फिर उससे ज़्यादा लंबा पहनने का, ऐसा सब गले में पूरा ऊपर से नीचे भर ले रहे थे। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मुझे था कि बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ एलिगेंट लुक होना चाहिए। तो मैंने ये वाला परचेस किया था। ये बहुत कॉस्टली था। जितने भी आप सारे मेरे देख रहे हैं ना, 7 साल से मैंने रखा हुआ। आप कलर इसका देखो, ज़रा सा भी डल नहीं हुआ है, एज इट इज़ है सब कुछ, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, और मैंने पहना हुआ था ये नेक पीस है मेरा, ये नेक पीस है मेरा, आप देखो ये नेक पीस भी मेरा जो है सब कुछ ना बहुत कॉस्टली पड़ा था मुझे। क्योंकि कुंदन जो है ना, कुंदन बहुत महंगे आते हैं। कुंदन के जो सेट आते हैं ना बहुत महंगे आते हैं। ऐसा नहीं, कुंदन के सेट आते भी हैं। आप आजकल तो मीशो पे सब कुछ अवेलेबल है, 200-500 में मिल जाते हैं, पर वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। 200-500 वाली आप रख दो, मुझे लगता है 6 महीने में वो काले पड़ जाएंगे। पर मैंने आज 7 साल से एज इट इज़ रखा है। आप इसकी शाइन देखो, सब कुछ देखो, एज इट इज़ है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉस्टली थी मेरी। कोई भी चीज़ें मैंने बहुत सस्ती नहीं खरीदी थी। और मेरा तो ऐसा था चलेगा ले लेते हैं, पर मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, कुछ भी चीज़ें खरीदो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो हमने ये खरीदा था। आप देखो सेट कैसा था, बिल्कुल बस इतना ही था मेरे गले में, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि बहुत हैवी है, बहुत हैवी, मैंने पहन लिया था ऐसा लगता है। पर नहीं, इतना दुल्हन है तो इतना तो चलता है भाई, इससे कम तो क्या ही पहनेगा इंसान। फिर ये इसकी ईयरिंग थी,
मुझे ना नेक पीस के साथ मुझे स्ट्रेटमेंट ईयरिंग नहीं चाहिए थी। इसको स्ट्रेटमेंट ईयरिंग्स बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी ईयरिंग्स होती है। तो मुझे बहुत छोटी छोटी चाहिए थी, पर जब मैंने ट्रायल किया ना तो मुझे ये सेट सबसे ज़्यादा पसंद आया कि नेक पीस भी भरा है, ये भी भरा है। क्योंकि स्ट्रेटमेंट ज्वेलरी आप एक ब्राइड रहते हो तभी आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं पहन सकते हो। तो फिर मैंने कहा यही अच्छी है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। तो फिर मैंने कहा बस मैं यही खरीदूँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर लग रहा था। लिटरली मैं पिक्चर शेयर करती हूँ, आप देखना। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी बाकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और जो पायल था वो पायल मैंने रियल मेरा पायल था जो मैंने पहना हुआ था। तो पायल तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी सब कुछ लॉकर में रख दिया है फ़िलहाल। जितना था मैंने जो था वो सब दिखा दिया, जो भी मैंने वेयर किया था। तो बस गाइस यही मेरा जो ब्राइडल लुक था ये था। अगर आपको पसंद आया तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक लुक निखर के आएगा। हाँ, अगर आप मरून रेड पे नहीं जाना चाहते हैं, पेस्टल्स पे भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है। पर ऐसा लुक आप रख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।